क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई और अब तक इसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन जब से कोरोना काल में चीन की साजिश का खुलासा हुआ, इसके बाद इसकी बैठकें और भी अहम हो गई है। अब जापान ने एक बड़ा ऐलान किया है, हो सकता है कि आने वाली बैठक जापान में हो। तो चलिए खास रिपोर्ट में आज जिक्र करेंगे कि आखिरकार चीन की घेरेबंदी ये तमाम देश कैसे करेंगे, इस पर किस तरीके की रणनीति बनेगी, ये खास रिपोर्ट देखिए। क्वाड की बैठक पर जापान का बड़ा ऐलान। चीन की विस्तारवादी सोच को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने उसकी घेरेबंदी शुरू कर दी है। जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि सितंबर 2022 में क्वाड नेताओं की दूसरी अहम बैठक होगी। चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में जापान में जुटेंगे चारों देश। द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की दूसरी बैठक सितंबर 2022 में जापान में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जापान सितंबर 2022 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के साथ अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सटीक तारीख का अभी ऐलान नहीं। जापान के फूजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योशिमासा हायाशी ने कहा कि इस साल बैठक सितंबर में हुई थी। क्योंकि इसे अब से सालाना आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि अगली बैठक भी सितंबर में ही होगी। हायाशी ने कहा कि क्वाड पार्टनर्स देशों ने भी अभी इस आयोजन का समन्वय करना शुरू कर दिया है। हालांकि आयोजन स्थल या इसके लिए सटीक तारीखों का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। चीन के बढ़ते दखल को रोकना हो सकता है एजेंडा। क्योदो समाचार एजेंसी ने पहले ही सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि क्वाड नेताओं की दूसरी बैठक वसंत में जापान में हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन के बढ़ते आधिपत्य का विरोध एजेंडे में होने की उम्मीद है। क्वाड की पहली शीर्ष स्तरीय बैठक मार्च में ऑनलाइन हुई थी, जबकि पहली व्यक्तिगत बैठक सितंबर में अमेरिका में हुई थी। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई। हालांकि इसकी शुरुआत वर्ष 2004-2005 में हो गई, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इससे पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। चीन कर रहा है विरोध। इस समूह के संगठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम भारत को लगातार धमकी दे रहा है। साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीतियों का पालन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चीन बेशक भारत को धमकी देता रहे, भारत का इस पर कोई असर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान चीन ने साजिशें रची, उसका सरेआम पूरी दुनिया में भंडाफोड़ हो चुका है और चीन लगातार उस साजिश को नकारता रहा है। लेकिन चीन का जो विस्तारवादी रवैया है, वो उसके बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उसके विस्तारवादी रास्ते को रोकने के लिए तमाम देश एकजुट होने जा रहे हैं। हो सकता है कि चीन के खिलाफ इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो जाए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।